हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 11 है, जो उस चैप्टर का मेन टाइटल है मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी 1। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 खालिद लतीफ़ मीर साहब की बुक से। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है किनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। यानी अब हम किनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किनेटिक एनर्जी फाइंड की थी इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम किनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया। देखिए मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया के कौन से कंपोनेंट थे? आई एक्स एक्सिस, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स। अब हम जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी है वो हम इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो किनेटिक एनर्जी आपके पास थी 1/2 mv²। तो अगर इसको मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 1/2 mvi। चलिए आई पार्टिकल की फॉर्म लिख लें vi.vi। तो अब आप देखें, आपने पढ़ा था vi था एंगुलर मोमेंटम डॉट क्रॉस आपके पास पोजीशन वेक्टर। तो इसकी मैं वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ T की? T इज इक्वल टू 1/2 mi w क्रॉस i डॉट w क्रॉस i। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ, देखें यहाँ से w आप कॉमन ले लें। जब आप 1/2 mi w कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ri क्रॉस w क्रॉस ri। तो आपको याद हो 1/2 w, m को इसके साथ मिला लें, ये आ जाएगा mi ri क्रॉस w क्रॉस ri। अगर आपको याद हो तो ये किसकी डेफिनेशन है? एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम था mi ri क्रॉस w क्रॉस ri। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? l। तो क्या आ गया ये? T इज इक्वल टू 1/2 w डॉट l। तो देखें T इज इक्वल टू 1/2 w डॉट l। अब आपको याद हो तो w आपने लिया था, w हमारे पास था wxi wyj wzk। तो आपने l क्या लिखा था? lxi lyj lzk। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 w की वैल्यू wxi wyj wzk डॉट, इसमें मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी lxi lyj lzk। तो i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। तो हमारे पास t आ जाएगा फाइनल 1/2 wx lx wy ly wz lz। अब हमारा काम क्या है कि हम lx ly और lz की वैल्यू पुट करें। देखिए वही आ गया, देखिए वही मैंने निकाला अभी wx lx wy zy। तो अब आपको याद है कि lx की वैल्यू मैंने कहा था ज़ुबान याद कर लें, i x x wx, i x y wy, i x z wz। इसी तरह ly की वैल्यू i y x wx, i y y wy, i y z wz। इसी तरह lz की वैल्यू i z x wx, i z y wy, i z z wz। देखें i x की वैल्यू देखें मैंने ये वाली पुट कर दी, और l y की जगह पे ये देखें l y की जगह पे मैंने l y वाली वैल्यू पुट कर दी, और देखें w z एज इट आ गया, और l z की जगह पे मैंने l z वाली वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करें? इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, w x स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें w x y, इसको मल्टीप्लाई करें w x w z। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें w x w y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे w y स्क्वायर, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो w y w z। इस तरह तमाम को मल्टीप्लाई कर दें तो देखें हमारे पास जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में। देखें हर वो इक्वेशन जिसमें i x x, i y y, i z z,
आई एक्स वाई, आई एक्स जेड और आई वाई जेड नज़र आएगा, तो वो हर जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इन टर्म ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होगी। नेक्स्ट हमारे पास भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड, या इसको बोलते हैं मोमेंटल एलिप्सॉइड। लेट अस डिराइव एन इक्वेशन ऑफ इनर्शिया of ellipsoids as we know that moments of inertia the given line in term of moments and product of inertia are given। देखें हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं अपने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में, हमने इसका प्रूफ किया है। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो L M N हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो मैंने क्या लिखा था कि जो आपके पास आप निकालते हैं यूनिट वेक्टर वो क्या था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बेशक नीचे आर लिख लें या ओ पी लिख लें, क्योंकि ओ पी पोजीशन वेक्टर बराबर होता है, सॉरी ओ पी पोजीशन वेक्टर बराबर होता है आर के, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका बड़ा करें, इसका बड़ा करेंगे जब आप आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ओवर ओ पी आई वाई ओवर ओ पी मैग्नीट्यूड जे जेड ओवर ओ पी मैग्नीट्यूड इनटू के यूनिट वेक्टर। तो आप देखें मैंने बताया था कि जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट उनको हम क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन अबाउट एक्सेस है, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, इसको हम क्या लिखते हैं एल, इसको एम और इसको एन। इसका मतलब एम जो हमारे पास एल है वो आएगा एक्स ओवर ओ पी, जो एम है वाई ओवर ओ पी, जो हमारे पास एन है जेड ओवर ओ पी की मैग्नीट्यूड। बेशक ओ पी की मैग्नीट्यूड जगह पे आप आर भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में, वहाँ था एक्स ओवर आर इज इक्वल टू एल, वाई ओवर आर इज इक्वल टू एम, जेड ओवर आर इज इक्वल टू एन। एक ही बात है, ओ पी लिख लें या आप आर लिख लें। अब आप इसको उधर मल्टीप्लाई करें, x हमारे पास आ जाएगा एल ओ पी, इसी तरह इसको उधर मल्टीप्लाई करें, y हमारे पास आ जाएगा एम ओ पी की मैग्नीट्यूड, इसी तरह z हमारे पास आ जाएगा एन ओ पी की मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे लेट पी बी अ पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट, अब हम ओ पी की निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा ओ पी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे, ओ पी की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू एल 1 ओवर स्क्वायर रूट आई, तो x हमारे पास आ गया l ओवर स्क्वायर रूट पाई। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ गई ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, ये हमारे पास आई x। अब हम क्या करेंगे, जो ओ पी की है वो वैल्यू ये पुट करेंगे ना, ओ पी की वैल्यू यहाँ पुट करें, x इज इक्वल टू एल ओ पी, तो x इज इक्वल टू एल ओ पी की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट आई सॉरी, इसको जब मल्टीप्लाई कर दें l हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट आई इंटू एक्स, इसी तरह m हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट आई इंटू वाई, इस तरह हमारे पास n आ जाएगा स्क्वायर रूट सॉरी आई है ये स्क्वायर रूट आई इंटू जेड। देखें मैंने n की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू भी निकाली और मैंने l की वैल्यू भी निकाल ली। ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, l m n यहाँ पुट करेंगे। देखें l की जगह पे इस फार्मूले में देखें ज़रा, l की जगह पे हम पुट करेंगे, l की जगह यहाँ पुट करें क्या आएगा एक्स स्क्वायर आई, और यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू, ये देखें m की वैल्यू यहाँ पुट करें स्केल लें वाई स्क्वायर आई, ये देखें यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू जेड स्क्वायर आई, यहाँ पुट करेंगे l और m देखें l की वैल्यू है एक्स स्क्वायर रूट आई और आई, m की वैल्यू है वाई स्क्वायर रूट आई स्क्वायर आई क्या आ जाएगा एक्स वाई आई, देखें एक्स वाई आई। इसी तरह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई जेड आई, इसी तरह इसकी। अब आप देखें सब में से आई कॉमन आ रहा है, सब में से आई कॉमन निकाल लें, इधर भी क्या है आई से आई कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये शो करती है एलिप्सॉइड को, तो इसको हम बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया एलिप्सॉइड या मोमेंटल ऑफ एलिप्सॉइड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास
आर्टिकल था, इसको भी आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखें, पहले डेफिनेशन देखें या जो उसकी मेन स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल एक्स एक्सिस ऑफ अनर्शिया, देखें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अनर्शिया क्या है। ये सेट ऑफ 3 इनिशियली म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हैविंग ओरिजिन ओ with are fixed in the body and rotating with it, and which is such that the product of inertia about them are zero are called principal x-axis of inertia। देखें जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ inertia हैं वो कौन कौन से हैं। आई एक्स वाई क्या होगा ज़ीरो, आई जेड वाई जेड क्या होगा ज़ीरो, आई जेड एक्स क्या होगा ज़ीरो। यहाँ जिस पॉइंट पे यानी यहाँ जिस के गिर्द आपके पास प्रोडक्ट ऑफ अनर्शिया ज़ीरो हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे जिस और एक्सेस के गिर्द, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्स एक्सिस ऑफ अनर्शिया। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है या इसका जो मेन आर्टिकल है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल एक्स एक्सिस क्या है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रिंसिपल एक्स एक्सिस इन दैट इफ अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सेम एज दैट द एंगुलर वेलोसिटी देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज़, आपने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या था आई इन टू डब्ल्यू। अब आप देखें तो आपने एल को क्या लिखा था याद हो, एल एक्स आई एल वाई जे और प्लस एल जेड के। डब्ल्यू आपके पास क्या था एंगुलर वेलोसिटी, डब्ल्यू एक्स आई डब्ल्यू वाई जे डब्ल्यू जेड के। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास एल एक्स था, एल एक्स आपके पास था यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस इन टर्म ऑफ अनर्शिया प्रोडक्ट एंड मूवमेंट्स ऑफ अनर्शिया क्या था, आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स, आई एक्स वाई डब्ल्यू वाई, आई एक्स जेड डब्ल्यू जेड। अभी आपने क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्स एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट ऑफ अनर्शिया क्या होते हैं ज़ीरो। ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी हो गया ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ गया एल एक्स आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स। इसी तरह आपने एल वाई पढ़ा था, आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, आई वाई वाई डब्ल्यू वाई, आई वाई जेड डब्ल्यू जेड। देखिए प्रोडक्ट ऑफ अनर्शिया ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो, तो क्या बच गया एल वाई हमारे पास आ गया आई वाई वाई डब्ल्यू वाई। इसे सिमिलरली एल जेड आ जाएगा आई जेड जेड डब्ल्यू जेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट ऑफ अनर्शिया क्या होते हैं ज़ीरो। तो हमारे पास फाइनली एल एक्स आ गया आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स, एल वाई आ गया आई वाई वाई डब्ल्यू वाई, एल जेड हमने फाइंड कर लिया आई जेड जेड डब्ल्यू जेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास तो आपने लिखा था पैरेलल में लिखा था आपने एल एक्स, जिसको आपने लिखा था आई वन डब्ल्यू वन, इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स इज इक्वल टू आई डब्ल्यू एक्स। प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं। एल वाई आई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, एल जेड आई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड। तो देख लें अभी मैंने बताया था कि एल एक्स इसके बराबर होता है, एल वाई इसके बराबर, एल जेड। ये आप लोग इसको ज़ुबानी याद कर लें, मैं बारहा आपको लिख लिख के दे रहा हूँ, इस बार फिर बता देता हूँ क्योंकि एल एक्स तरीका देखें लिखने का। देखें एक्स आ रहा है आई एक्स आई एक्स आई एक्स लिख देखें, पहले एक्स एक्स आ रहा है एक्स वाई सॉरी पहले एक्स सीक्वेंस एक्स फिर वाई फिर जेड, डब्ल्यू एक्स प्लस साथ डब्ल्यू आएगा प्लस डब्ल्यू जेड आएगा। इसी तरह सिमिलरली आप लिखेंगे। अब आप देखें एल एक्स की वैल्यू आप पुट कर दें, एल एक्स की वैल्यू आप पुट कर दें आई डब्ल्यू, मैंने आप इसको राइट साइड पे लिख लिया, और एल वाई की वैल्यू पुट कर दें आई डब्ल्यू, एल जेड की वैल्यू पुट कर दें आई जेड। ये देखें साथ एज इट आ गया। अब आप देखें इसको इसमें से माइनस कर दें तो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स कॉमन आ जाएगा, आई एक्स एक्स माइनस आई, बाकी आई एक्स वाई डब्ल्यू वाई आई एक्स जेड डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा ज़ीरो। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखें ये वैसे आ जाएगा आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, इसमें से माइनस करें डब्ल्यू वाई कॉमन आ जाएगा, आई वाई वाई माइनस आई डब्ल्यू वाई, ये आ जाएगा आई वाई जेड डब्ल्यू जेड बराबर क्या आ जाएगा ज़ीरो के। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे,
आई जेड एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस आई जेड वाई डब्ल्यू वाई प्लस इसको माइनस करें, इसमें से डब्ल्यू जेड कॉमन आ जाएगा, तो आई जेड जेड माइनस आई डब्ल्यू जेड बराबर क्या आ गया 0। अब लिखें इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो क्या आएगा, देखें मैंने लिखा था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये क्या आ जाएगा, लिखो इसको, सॉरी, आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई एक्स जेड, आई वाई एक्स आई वाई माइनस आई वाई जेड, आगे आई जेड एक्स आई जेड आई माइनस आई। अब आप देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आई देखो तीनों रो और तीनों कॉलम में आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आई में क्या आएगी, क्यूबिक आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आई की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 3 आएंगी, यानी जो हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से शो करते हैं उसके हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। तो ये हमारे पास जो चैप्टर 6 था उसकी जो मेन थ्योरी थी, जो उसकी हमारे पास मेन थ्योरम, आर्टिकल्स और डेफिनेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की।